केजरीवाल जी आपको 18,000 रुपए देंगे यदि सरकार में आएंगे तो? अच्छा, कहाँ से ला के देंगे मेरे केजरीवाल जी? उनके पास खुद के इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं है। वो पंडितों को 18,000 रुपए कहाँ से देंगे? ये पंजाब नहीं है केजरीवाल जी जो आप 1,000 रुपए लेकर वहाँ लोग बना दिए, ढूंढ रही वहाँ के लेडीज आपको। इन्होंने कहा जब ये इलेक्शन करते हैं, प्रचार करते हैं ना, उसमें हम 24 घंटा पानी देंगे। 3 बार से सरकार उनकी बनी, 3 बार बने सीएम जी। आपने किसी एक कॉलोनी का मेरे को नाम बताओ जहाँ 24 घंटा पानी आता हो। मैं लेबर क्लास का आदमी, किराया का मकान में रहता हूँ, सुबह 4 बजे जगना पड़ता पानी भरने के लिए। जब शीला दीक्षित की सरकार थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जब डेवलपमेंट हुई थी, अभी फिलहाल कोई भी डेवलपमेंट नहीं। मतलब आप शीला दीक्षित के कामों को सराहते हैं? हाँ, शीला दीक्षित ने अच्छे काम किए थे। केजरीवाल जी की जमानत जब्त होगी वहाँ पे। पहले नंबर पे हमारे जीतेंगे प्रवेश वर्मा जी हैं, सेकंड नंबर पे शीला दीक्षित के बेटे हैं और तीसरे नंबर पे केजरीवाल रहेंगे वहाँ पे। पहला वोट भी भाजपा को, दूसरा वोट भी, तीसरा वोट भी भाजपा को ही देंगे। हमारा भाजपा के अलावा इस भारत देश में कोई विकल्प ही नहीं है। तो कट्टर भाजपाई है, तो आपको कहाँ से दिखेंगे आम आदमी पार्टी के काम? आंखों पे तो चश्मा लगा रखा है। पंजाब में उन्होंने 1,000 रुपए नहीं दिए, लेकिन 2100 रुपए यहाँ देंगे। कैसे देंगे मैडम, वो तो बताओ मुझे। नमस्कार, आप देख रहे द पिलर, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, दिल्ली में चुनाव के लिए कुछ ही दिन शेष है। तीनों पार्टियां दमखम दिखाती नजर आ रही। एडी से लेके चोटी तक का जो जान है सारी पार्टियां दिखा रही है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है रेखा गुप्ता जी, इस वक्त हमारी मौजूदगी शालीमार बाग में है। रेखा गुप्ता जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है और आम आदमी पार्टी की बताऊं तो यहाँ से वंदना कुमारी जो पिछले 10 साल की विधायक रह चुकी है, वो यहाँ पे विधायक है अभी भी, और तीसरी बार उन्हीं को मौका दिया है पार्टी के द्वारा। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही है। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस बार की क्या तैयारी है, इस बार इस विधानसभा में कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, किस प्रकार से तैयारी है, जन संबोधन किस प्रकार से चल रहा है और 5 तारीख को क्या रहने वाला है, 8 तारीख को। क्या नाम है सर आपका? नितेश मिश्रा। अच्छा नितेश जी, क्या लगता है इस बार आपकी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ऐसी क्या तैयारी कर रही है जिससे जनता के पीछे छाप छूटेगी एक? देखिए, 10 से 11 साल का जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार थी, दिल्ली में कुछ भी काम नहीं किया। दिल्ली में सीवर, पानी, प्रदूषण, टूटी फूटी सड़कें, पूरी दिल्ली बहुत परेशान है। ये चुनाव आम जनता का चुनाव है। इस बार आम जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। दिल्ली को विकसित बनाना चाहती है, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनती है, सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। दुनिया की सबसे समृद्ध, सबसे विकसित और सबसे मजबूत राजधानी बनाने का काम करेंगे। सेम बात आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि वो भी पूरे विश्व में दिल्ली को एक नाम दिलवाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के संकल्पों में फर्क क्या रहा है? आम आदमी पार्टी ने इस दिल्ली का नाम किया है तो प्रदूषण में दिल्ली को सबसे खस्ता हाल हुआ है। दिल्ली की टूटी फूटी सड़कों में नाम किया है। दिल्ली में दूषित पानी, सीवर का पानी पीने के लिए नाम किया है। इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास इतना मुद्दा है किसी तरह से झोल करके, किसी तरह से बहकी बातें करके, जनता को भड़का करके इलेक्शन जीतें और फिर से इस दिल्ली का खस्ता हाल करें। तो इसलिए चुनाव आम जनता का चुनाव है, आम जनता के संकल्पों का चुनाव है। ये चुनाव विकास का है, ये चुनाव डेवलपमेंट का है, ये चुनाव दिल्ली को दुनिया की नंबर 1 सिटी बनाने का चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आम जनता वोट दे करके डबल इंजन की सरकार चाहती है। इस संकल्प के साथ इस बार का चुनाव बहुत मजबूती के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं ये केवल चुनाव केजरीवाल को हटाने का चुनाव है। देखिए, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। आम जनता ने ठाना है केजरीवाल को हटाना है। उसके पीछे की वजह है कि आम जनता त्रस्त है। केजरीवाल ने कोई भी काम हो आम जनता का, चाहे सड़क बनाने का मुद्दा हो, चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे सीवर का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर यही कहते हैं कि एलजी ने हमारी फाइल को रोक लिया, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। तो कब तक इस ब्लेम गेम में दिल्ली की जनता पिसती रहेगी? दिल्ली की जनता डबल इंजन की एक समृद्ध सरकार चाहती है। वो एक ऐसी सरकार चाहती है कि जो दिल्ली की विकास यात्रा को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके, दिल्ली को एक विकसित सिटी बना सके, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना सके। इसलिए यह चुनाव आम लोगों का चुनाव है, उनके संकल्पों का चुनाव है, उनके इस दिल्ली
पूरी दुनिया देश का हर्ट है, उसको मजबूत करने का चुनाव। अच्छा, एक कड़वा सा सवाल है सर, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूंगी कि जो योजनाएं पहले फ्री की रेवड़ी कही जा रही थी वो आज जन कल्याणकारी नीतियां बन चुकी है, गरीब कल्याणकारी नीति बन चुकी है। जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, इन सबको पहले मुफ्त की रेवड़ी कह रही थी भारतीय जनता पार्टी। आज ये सारी जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजना बन चुकी है। जैसे चुनाव आया और उन्हीं योजनाओं के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी योजनाओं की घोषणा की है। 2100 रुपए महिलाओं को आम आदमी पार्टी ने देने की कही तो 2500 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया। क्या आम आदमी के घोषणाओं के पीछे पीछे ही भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है क्या? देखिए, आयुष्मान भारत योजना 5 लाख का मुफ्त इलाज प्रधानमंत्री ने पूरे देश को दिया हुआ है। ऐसा जो बिजली पानी है वो आगे हमारी सरकार प्रतिबद्ध है लोगों को देने का काम, उससे बढ़ चढ़ के 2500 रुपये दे रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये और 5 पोषण किट दे रहे हैं। तो आज केंद्र सरकार ने अगर देने पे आई है तो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर आपको द्वारका में दिया, दुनिया का सबसे बड़ा भारत मंडपम दिया, एग्जीबिशन सेंटर। इस तरह के बहुत सारे विकास हमारे एजेंडे में है। दिल्ली से मुंबई जाने की बात हो, दिल्ली से देहरादून जाने की बात हो, दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने की बात हो, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने की बात हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का दिया और आगे भी इससे मजबूती के साथ विकास काम करेगी। हजारों करोड़ रुपया सीवर की सफाई के लिए, यमुना जी की सफाई के लिए केंद्र सरकार ने दिया, उस सारे पैसे को डकार गए। शीश महल बनाया, करोड़ों रुपया उसमें डकार गए। ऐसा कोई भी काम नहीं किया है केजरीवाल जिसमें पैसा डकार गए हों, आम जनता को कुछ नहीं मिला। आप झुग्गी में जाइए, सीवर की गंदी नाली वैसे ही बह रही है, न पानी की व्यवस्था, आम जनमानस किस तरह से रह रहा है। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जो केंद्र सरकार ने दिया तो उसको, आयुष्मान भारत, उसको भी केजरीवाल ने नहीं लागू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहला काम आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। 5 लाख केंद्र सरकार की, 5 लाख स्टेट गवर्नमेंट की, 10 लाख रुपए का हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस देंगे ताकि लोगों की हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़े। चलिए, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम नरेश मिश्रा है जी। अच्छा, पंडित जी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। केजरीवाल जी आपको 18,000 रुपए देंगे यदि सरकार में आएंगे तो? केजरीवाल जी 18,000 रुपये मुँह से जो बोल देते, बच्चे थोड़ी ना हम लोग, या केजरीवाल जी बच्चे हैं, वो हमारे को 18,000 रुपये क्यों देंगे? पुजारियों की तनख्वाह आएगी जैसे पहले मौलानाओं की आती थी। कहाँ से ला के देंगे मेरे केजरीवाल जी? उनके पास खुद के इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं है, वो पंडितों को 18,000 रुपये कहाँ से देंगे? ये पंजाब नहीं है केजरीवाल जी जो आप 1000 रुपये लेकर वहाँ लोग बना दिए, ढूंढ रही वहाँ के लेडीज आपको। ये दिल्ली है और हम पुजारी हैं। आप हमें 18,000 रुपये दोगे तो दोगे, क्यों दोगे? और दोगे तो कहाँ से दोगे? आप एक मंत्री, वो अतिथि है, वो कहती है हमारे पास इलेक्शन लड़ने को पैसे नहीं है। इन्हीं की बात लेता हूँ। इन्होंने कहा जब ये अनाउंसमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं ना, उसमें हम 24 घंटा पानी देंगे। 3 बार से सरकार उनकी बनी, 3 बार बने सीएम जी। आपने किसी एक कॉलोनी का मेरे को नाम बताओ जहाँ 24 घंटा पानी आता हो, किसी एक कॉलोनी का आता हो? कहीं नहीं आया 24 घंटा। मैं लेबर क्लास का आदमी, किराया का मकान में रहता हूँ, सुबह 4 बजे जगना पड़ता पानी भरने के लिए। तो आप यही शालीमार बाग से? हाँ जी, शालीमार बाग विधानसभा में हूँ मैं भी। अच्छा। दूसरी बात, इन्होंने जमुना सफाई करी, 3 बार करी। हम लोग छठ बनाने जाते, लोग बीमार हो जाते हैं। वो खुद केजरीवाल की डुबकी रखा है ना उसमें। खाली जमुना साफ करेंगे, करेंगे, कब साफ करोगे? कह तो रहे हैं कि 3 काम ही है जो मेरे से नहीं हो पाए। कह भी रहे थे, पिछली बार भी कह रहे थे दिल्ली का प्रत्येक नागरिक सीएम है। वो इस बार क्या कह रहे हैं, कौन सीएम बनेगा, डिप्टी सीएम? ये बताओ ना। इस बार आप क्यों नहीं कह रहे दिल्ली का हर नागरिक बनेगा? आप पिछली बार भी कह रहे थे दिल्ली का प्रत्येक नागरिक सीएम है जी। इस बार किसको तुम डिप्टी सीएम अनाउंसमेंट कर रहे हो? क्यों देंगे हम वोट उसको? ये पंजाब नहीं, दिल्ली है जी। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है जी। इन्होंने जितने भी कारनामे किए, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, उनमें डॉक्टर कम कुत्ते ज्यादा नजर आए, शाम को दारू पीते हुए आदमी नजर आए। किसी भी चेक कर लो आप, जब आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं, उनमें डॉक्टर पूरे हो नहीं पा रहे हैं। उसको वहाँ जो पेशेंट है उनको नहीं देख पा रहे हो। मोहल्ला क्लिनिक किस लिए? जनता को चुतिया बेवकूफ़ बनाने के लिए। सारा पैसा गमन कर गए जी। ये तो कहते हैं हमारे पास इलेक्शन लड़ने को पैसा नहीं। आप ही मेरे को बताओ, ये हमारे को 18,000 रुपये क्यों देंगे? आकाश देंगे? अगर देना था जब ये मुल्लाओं को दे रहे थे मस्जिद में, तब ब्राह्मण याद नहीं आई। जब इनकी लुटिया डूबने लगी तो ये ब्राह्मण याद आई इनको। 10 सालों में याद नहीं आई ब्राह्मण। तो अब तो दे रहे हैं ना, अब तो नहीं चाहिए, हमारे को नहीं चाहिए। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, सरकार बदलना चाहती है जी। सबको मौका दिया था। फायदा लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ है। भाजपा ने कोई घोषणा नहीं करी पुजारियों के। 5 साल अब नहीं चाहिए केजरीवाल। 10 साल बोलो पंडित जी, 10 साल हो गए अब तो। वो हर बार बोलते हैं 5 साल। अरे उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं। वो हर बार कहते हैं ना पानी देंगे। किसी एक कॉलोनी का नाम बताओ मैडम, मैं तो मानता हूँ मेरी कॉलोनी में नहीं आता है।
आपकी कॉलोनी में आता होगा, किसी और पे पूछ लो। 24 घंटे पानी आता है क्या? आएगा तो हैं? गंदा। 24 घंटे पानी जमुना साफ हो गई क्या? दिल्ली की बदलाव चाहती है जी। चलिए, इस बार बीजेपी जनता ने आपका मूड क्या बदल नाम दिया है है। सर? अमित अग्रवाल। क्या लगता है इस बार? अच्छा, बनिया हैं आप? हाँ बने हैं। केजरीवाल जी भी खुद को बनिया कहते हैं। तो उससे क्या करना है, बनिया कहते हैं तो बनिया है वो बनिया कहने बनिया से। भाई भाई। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बनिया बनिया भाई भाई। अच्छा, कहते हैं बनिया नहीं, वो है ही बनिया, कहने से कुछ नहीं है। तो किसका साथ देंगे आप? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी देश का विकास कर रही है। अदर स्टेट्स में मोदी जी ने काफ़ी विकास किया है, तो इसीलिए अब हम दिल्ली में विकास चाहते हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, मोदी जी को मजबूत करेंगे। दिल्ली में विकास नहीं हो पाया अभी दिल्ली में तक? विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। जब शीला दीक्षित की सरकार थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जब डेवलपमेंट हुई थी, अभी फिलहाल कोई भी डेवलपमेंट नहीं मतलब आप शीला दीक्षित के कामों को सराहते हैं? हाँ, शीला दीक्षित ने अच्छे काम किए थे दिल्ली अच्छा, में। तो उनके बेटे भी मैदान में इस बार? हाँ वो देखते क्या होगा, उनके मिटेगा। वहाँ से परवेश वर्मा जी जीतेंगे और केजरीवाल जी की जमानत जब्त होगी वहाँ पे। पक्की बात है। बिल्कुल लिख के ले लीजिए, केजरीवाल जी की पहले नंबर पे हमारे जीतेंगे परवेश वर्मा जी हैं, सेकंड नंबर पे शीला दीक्षित के बेटे हैं और तीसरे नंबर पे केजरीवाल रहेंगे वहाँ पे। और कह रहे हैं कि जन जन से सम्मान मिल रहा है। जन कुछ नहीं मिल रहा मैडम। वो केजरीवाल जी हैं, वो तो रोज सुबह 12 बजे उठते हैं, 12 बज के उठ के एक घोषणा कर देंगे, उनके उठते ही 12 बजे है वो। 12 बजे आपने उठ के- देखा है? अरे मैडम हम शीश महल रोज देखते हैं वहाँ से, रोज शीश महल देखने का काम है हमारा। अच्छा, हर जगह शीश महल देखते हैं। उन्होंने करा क्या कोरोना काल में? सिर्फ शीश महल बनाया है। मैडम और जन जन से प्यार मिल रहा है, वो 8 तारीख को पता चल जाएगा ना, कितना सम्मान मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है जन जन से। आपका क्या नाम है? सौरभ तिवारी। क्या एज है आपकी? मेरी है 23 साल। अच्छा, पहले वोट कर चुके हैं? 2 बार दे चुका हूं मैं वोट। 2 बार मतदान कर चुके हैं, तो तीसरी बार भरोसा किस पे है? भाजपा, पहला वोट भी भाजपा को, दूसरा वोट भी, तीसरा वोट भी भाजपा को ही देंगे। हमारा भाजपा के अलावा इस भारत देश में कोई विकल्प ही नहीं है। तो कट्टर भाजपाई है आप? बिल्कुल बिल्कुल है मैडम। तो आपको कहाँ से दिखेंगे आम आदमी पार्टी के मैम, काम? ऐसा नहीं है, शीला दीक्षित ने काम किया आंखों पे ना। तो चश्मा लगा रखा है। केजरीवाल मेरी थोड़ी शीला दीक्षित जी मेरी पार्टी की थोड़ी हैं जो मैं उनके पक्ष लूंगा या किसी और का। उन्होंने काम किया, उन्होंने फ्लाईओवर बनाए हैं। केजरीवाल ने सिर्फ शराब घोटाला दिया हमें यहाँ पे। एक सीएम कहती है मेरे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, और 18,000 पंडितों को दे रही है। कहाँ से दे रही है? 2100 रुपये पंजाब में उन्होंने भी 1000 रुपये नहीं दिए, लेकिन 2100 रुपये यहाँ देंगे। कैसे देंगे मैडम, वो तो बताओ मुझे। केजरीवाल जी 12 बजे उठने के बाद एक रोज़ घोषणा करते हैं, फिर वो नींद से खुलते हैं कि चलो मुझे एक जनता के लिए घोषणा कर दूं। जो आदमी 12 बजे जग रहा है वो लगता है। और पहले बात तो ये मुख्यमंत्री बने कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा रखी है कि आपको दफ्तर में साइन नहीं कर सकते। क्या जनता के ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ? जनता जो चाहेगी वही जनता ने होगा। कह दिया इस बार आपने 5 तारीख को बदलाव हो रहा है। भाजपा में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनने जा रही है और शालीमार बाग से रेखा गुप्ता जीतने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हमने जो कुछ बातचीत की है ऑन कैमरा आपने देखा। आप देखते हैं 8 तारीख को क्या परिणाम आने वाला है, जनता किसका साथ देगी, किसका विकास करेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।